इस लोहे की गेंद का वजन 108,000 जिन लगभग 24,000 किलोग्राम है और यह आकाशीय बादल के लोहे से बनी है। कोई भी मनुष्य जो इसे छू लेगा उसे स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा। जो कोई भी इसे दोनों हाथों से 30 बार बाहर धकेल सकेगा वह इस सुंदर युवा साध्वी से विवाह कर सकेगा। हालांकि 20 वर्षों से कोई भी इसे बाहर धकेल नहीं पाया है। नतीजतन एक बार का सुंदर ससुर अब एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी है। हालांकि पिछले कई वर्षों में कई दामाद उससे शादी करने के लिए उसके दरवाजे पर आए हैं और कई कुलीन परिवारों के वंशजों ने उसका पीछा किया है। युवा साध्वी ने उनमें से किसी को भी पसंद नहीं किया। साधना महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के नाते वह जिस आदमी को चाहता था वह उससे अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था। इसलिए उसके ससुर ने एक और साधना टूर्नामेंट आयोजित किया। जल्द ही साधकों का एक समूह इसके बाद जो दो भाई आए उन्हें भी झटका लगा और लोहे की गेंद को छूने से पहले ही उनके मेरिडियन कट गए। आज के हीरो यानी उस जवान आदमी की बात करें तो उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा नहीं था। उसे लगा कि उसकी बड़ी बहन ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है और उसे बस औपचारिकता पूरी करनी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वहां मौजूद सभी ताकतवर साधक हैरान रह गए। सीन में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी वाला एक बेकार सा इंसान न सिर्फ एक लात से 100,000 जिन ज्वान टाई कियानक्यू को दूर भगा सकता है बल्कि एक हाथ से उसे अपने सिर के ऊपर भी उठा सकता है। पता चला कि ज्याओ हुओ की असली पहचान ज्यून माउंटेन का एक साधना करने वाला था। उसने 20 साल मेहनत की थी और आखिरकार एक दिन पहले ग्रेट लोटिंग इमोर्टल दायरे में पहुंच गया। यहां तक कि उसके दो मास्टर्स जिन्होंने मिलकर बैरियर ज्याओ हुओ के दबाव वाले ऑनरा का 3 सेकंड के लिए भी सामना नहीं कर सका। ज्याओ हुओ की एनर्जी वेव से दोनों के हार्ट मेरिडियन टूट गए थे। लेकिन जब वह सेक्ट में लौटा तो उसके दोनों मास्टर्स ने बेपरवाह होने का नाटक किया। एक की सगाई क्यूई सेक्ट की होली मेडेन से हुई थी और दूसरे की ज्याओ याओ सेक्ट की सीनियर सिस्टर से। ज्याओ याओ सेक्ट एक विधर्मी सेक्ट था। उन्होंने ज्याओ हुओ को उन सगाई से जरूर आजाद होने और एक नेक सेक्ट में शामिल होने का निर्देश दिया। उसने ध्यान से मैरिज सर्टिफिकेट एक तरफ रख दिया और एक टूटते तारे की तरह उड़ गया और अचानक फ्री एंड अनफेटर्ड सेक्ट के गेट पर पहुंच गया। उसका मकसद आसान था, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए एक जाने माने ग्रुप को ढूंढना। उसे क्या पता था कि वह गलत जगह आ गया है। यह दुनिया की सबसे बेरहम औरत दानव का अड्डा था। लिंग जियू और उसके दानव शिष्य हाई अलर्ट पर थे क्योंकि उनका जानी मानी दुश्मन तथा कथित जाना माना ग्रुप क्यूई ग्रुप हमला करने वाला था। इसीलिए लिंग जियू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्रुप के सदियों पुराने रिजर्व को खत्म करके एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया जो 7वें लेवल के नेसेंट सोल कल्टीवेटर के पूरे हमले को झेल सके।